हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग बहुत सारा अमेजिंग डेंटल फैक्ट्स जानेंगे और प्लस मैं फ़न फैक्ट्स भी डिस्कस करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में काफ़ी इंटरेस्टिंग डेंटल फैक्ट्स है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ह्यूमन बींग्स में नंबर ऑफ़ टीथ 32 होते हैं। लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, कोई कहता है 28, कोई कहता है 30, कोई कहता है 31। तो मैं आज का आपका कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। मैं फ्रंट से स्टार्ट करती हूँ। जो इंसाइज़र होते हैं, मतलब जो सामने वाले दांत होते हैं, ऊपर 4 नीचे 4 यानी 8 इंसाइज़र होते हैं सेंट्रल और लैटरल इंसाइज़र्स को मिलाकर। कैनाइंस जो नुकीले कैनाइंस होते हैं राइट लेफ्ट मिला के ऊपर 2 नीचे 2 होते हैं यानी टोटल 4 कैनाइंस होते हैं। फिर प्रीमोलर्स आते हैं, फर्स्ट प्रीमोलर और सेकंड प्रीमोलर। प्रीमोलर्स राइट साइड 2 लेफ्ट साइड 2 यानी ऊपर 4 नीचे 4 यानी टोटल 8 प्रीमोलर्स होते हैं। फिर मोलर्स की बारी, फर्स्ट मोलर सेकंड मोलर। ठीक प्री मोलर जैसा ही राइट साइड में 2 लेफ्ट साइड में 2 यानी ऊपर 4 नीचे 4 यानी 8 मोलर्स होते हैं। अब विजडम टूथ की बारी। लोग यहीं पे कंफ्यूज करते हैं। विजडम टूथ हर लोग में होता है, माने हर किसी में विजडम टूथ होता है। टूथ बर्ड सभी लोगों में होता है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस के कारण विजडम टूथ ठीक से इरप्ट नहीं हो पाता है। किसी में अच्छे से इरप्ट हो जाता है जिनकी जॉ की साइज़ बड़ी है, और किसी में लैक ऑफ स्पेस के कारण वो इरप्ट नहीं हो पाती या फिर हड्डी में दफन रहती है। इसीलिए वहीं से दांत को काउंट करने में गलती हो जाती है। हाँ, एक चीज़ और ऐड करूँगी, बहुत सारे लोगों में एक्स्ट्रा दांत भी होते हैं जिसे हम सुपरन्यूमरेरी टूथ कहते हैं। वो सुपरन्यूमरेरी टीथ फंक्शनलेस होते हैं तो वो एक्स्ट्रा दांत में आते हैं, लेकिन वो अनकाउंटेबल हो। अब हम लोग आते हैं मेन वीडियो के टॉपिक्स पे। तो अब हम लोग बात करते हैं अमेजिंग डेंटल फैक्ट्स के बारे में जो शायद आप लोगों को नहीं पता है। तो सबसे पहला पॉइंट, योर टीथ आर यूनिकली योर्स। इसका मतलब आपके जो दांत हैं वो फिंगरप्रिंट्स जैसे हैं, मतलब एकदम यूनिक है। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, उनके दांत भी आइडेंटिकल नहीं है। इसीलिए डेंटल रिकॉर्ड्स कभी कभी ज़रूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ह्यूमन रिमेन्स। और एक बात बताना चाहती हूँ जो शायद आपको नहीं पता है, आपके टंग के ठीक पास में एक यूनिक टंग प्रिंट भी है। सेकेंड पॉइंट, योर टीथ आर बिट लाइक आइसबर्ग्स। इसका मतलब अबाउट 1/3 ऑफ ईच टूथ इज़ अंडरनीथ योर गम्स। इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि अपने गम्स का अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि गम डिजीज़ और पेरियोडोंटल डिजीज़ के कारण आपके दांत कमज़ोर हो सकते हैं। एज अ रिज़ल्ट टीथ फॉल आउट। इसलिए अपने गम्स और टीथ का अच्छे से ख्याल रखिए और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए। थर्ड डेंटल फैक्ट्स, योर टूथ इनेमल इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपकी जो टूथ इनेमल है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है दांत की, वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है आपकी बॉडी में। शायद आपको ये पता नहीं होगा, जो इनेमल है वो एक हार्ड शेल की तरह होता है जो आपके दांत को प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक वैसा ही जैसे आपकी हड्डी बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, बट इनेमल इजंट इनविंसिबल। इसका मतलब इनेमल हार्ड ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रैक नहीं कर सकता है, वो चिप ऑफ नहीं हो सकता है, वो टूथ डिके नहीं कर सकता है। इसीलिए आप जो भी खाना खाते हैं, मतलब शुगर इंटेक करते हैं या फिर एसिडिक फूड या सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं या फिर कोई भी फास्ट फूड खाते हैं, वो आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया के साथ इंटरैक्ट करती है जो टूथ इनेमल पर अटैक कर देती है। एज अ रिजल्ट टूथ डीके। नेक्स्ट पॉइंट, येलो मीन्स डीके। इसका मतलब टूथ इनेमल जो होती है वो वाइट कलर की होती है। हमारी दांत एकदम सफ़ेद होती है, वो इनेमल की वजह से होती है। अगर आप अपने दांतों में डिस्कलरेशन देख रहे हैं, मतलब येलोइश डिस्कलरेशन देख रहे हैं, इसका मतलब आपके दांतों में गंदगी जम रही है। प्लेक, कैलकुलस जो भी जम रही है वो गंदगी जम रही है, जिसके कारण येलोइश डिस्कलरेशन में चेंज हो जा रहा है। इसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना है और प्रोफेशनल टूथ क्लीनिंग कराने से वो ठीक हो जाता है। और भी कुछ कारण हो सकते हैं जिससे येलोइश डिस्कलरेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ज़ोर से ब्रश कर रहे हैं, ओवर ब्रशिंग कर रहे हैं, कोई भी कारण से कोई मेडिसिन ले रहे हैं या कोई सिस्टमिक डिजीज़ के कारण अगर इनेमल चिप ऑफ हो गई है तो डेंटिन एक्सपोज हो जाती है। मतलब डेंटिन जो होती है वो सेकेंड लेयर होती है जो येलो कलर की होती है, जिसके कारण आपको सेंसिटिविटी फील हो सकती है। फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाकर जो आपको वो सजेशन देंगे फीलिंग कराने या कोई भी कंजर्वेटिव अप्रोच वो आप करा सकते हैं। तीसरा कारण ये भी है कि अगर दांत में अगर आपका कीड़ा लगता है, मतलब टूथ डीके होता है, तो इनेमल चिप ऑफ हो जाती है, ब्रेक डाउन कर जाती है। टूथ डिस्कलरेशन होने के कारण आपको डेंटिस्ट के पास जाकर कंजर्वेटिव अप्रोच के लिए वो अगर आपको बताएंगे वो ट्रीटमेंट प्लान आप करा सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, डेंटिन ग्रोज बट इनेमल डजेंट। इसका मतलब ये है डेंटिन जो होती है, जो सेकेंड लेयर है, इनेमल के नीचे वाली जो लेयर है, इसको डेंटिन कहते हैं, वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहती है, लेकिन इनेमल स्टैटिक होता है, वो ग्रो नहीं करता है। डेंटिन इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल चैनल्स एंड पैसेजवेज। जो डेंटिन होती है वो उसका काम है वो ट्रांसमिट नर्व सिग्नल्स करना एंड न्यूट्रिशन थ्रू द टूथ। 3 टाइप्स की डेंटिन होती है हमारे दांत में पाई जाती है, प्राइमरी डेंटिन, सेकेंडरी डेंटिन और टर्शियरी डेंटिन। प्राइमरी डेंटिन जो होती है इट इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग टूथ डेवलपमेंट, दांत फॉर्म होने के समय ही टूथ आपका ये जो प्राइमरी डेंटिन है वो बन जाती है। जो सेकेंडरी डेंटिन है इट इज़ प्रोड्यूस्ड आफ्टर द रूट फॉर्मेशन, मतलब जब रूट कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है, दैट इज़ आफ्टर मैचुरेशन, तब सेकेंडरी डेंटिन का फॉर्मेशन होता है। टर्शियरी डेंटिन जो होती है वो आपका इट इज़ क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जैसे कि टूथ डीके हो गया या फिर जो इनेमल अपग्रेड कर रहा है। टर्शियरी डेंटिन के भी टाइप्स होते हैं बहुत सारे, जैसे रिपेरेटिव डेंटिन एक तो टाइप है उसका, तो मैं इसके लिए अगर मैं डिटेल में बताने चाहूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं दूसरे वीडियो में कभी भी इसे डिस्कस कर लूँगी। नेक्स्ट पॉइंट, योर माउथ इज़ अ होम ऑफ अराउंड 200 to 300 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। इसका मतलब ये है कि आपके मुंह के अंदर जितने भी गंदगी जम रही है, मतलब प्लेग कैलकुलस की डिपोजिशन हो रही है, वो कंटेन्स करते हैं मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब अराउंड 200 से 300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज़ है बैक्टीरिया के। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कल्प्रिट है बैक्टीरिया, जो रिस्पॉन्सिबल है ये सब चीज़ के लिए, गम डिजीज़ और डिपोजिशन ऑफ जो गंदगी की, ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस की वजह से होती है, जो आपके मुंह के अंदर जो भी आप शुगर इंटेक कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक कर रहे हैं फूड में, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एज अ रिजल्ट वो आपके दांत को धीरे धीरे खराब करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेग इज़ योर एनिमी, मतलब जो प्लेग फॉर्मेशन हो रही है वो आपकी दुश्मन है। आप इसे दुश्मन माने क्योंकि प्लेग एक्चुअली वाइट कलर की स्टिकी सब्सटेंस होती है जो आपके दांतों में कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहती है। अगर आप इस समय अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करेंगे वाया योर ओरल हैबिट्स प्रॉपर या फिर टूथ क्लीनिंग से, तो ये ग्रो करते रहेगा और एक हार्ड सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम कैलकुलस या टार्टर कहते हैं, और फिर बैक्टीरिया एक्युमुलेशन के कारण दांत को खराब कर सकता है। इसीलिए डेंटिस्ट हमेशा आपको सजेस्ट करेंगे प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए। तो आपको एक दिन में 2 बार ब्रश करना है, एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश करना है, एक दिन में फ्लॉस जरूर करना है, हर खाना खाने के बाद रिंस करना है और डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट करना है। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ ताकि जो व्यूअर्स हमारे मिस कर दिए तो ये गाइडलाइंस को फॉलो कर। पॉइंट, यू मेक 10,000 गैलन्स ऑफ स्पिट। इसका मतलब हमारी जो बॉडी है अबाउट 1/4 ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ 10,000 गैलन्स सलाइवा प्रोड्यूस करती है। 10,000 गैलन्स का मतलब है 37,854.1 लीटर। सलाइवा का बहुत सारा बेनिफिशियल रोल है हमारे ओरल कैविटी में। सलाइवा हेल्प करती है जो आप खाना खा रहे हैं उसे इजीली च्यूइंग एफिशिएंसी देने में, इजीली स्वालो करने में। सलाइवा में एक प्रॉपर एंजाइम होती है जो से नाम है सलिवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज के कारण प्रॉपर डाइजेशन होता है। जो दांतों में खाना थोड़ा मोड़ा रह जाता है, फंस जाता है, उसे इजीली वॉश अवे करते हैं। सलाइवा का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है, सलाइवा आपके टूथ डिके होने से भी बचाता है। हम लोग बात करते हैं इंटरेस्टिंग फन डेंटल फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट दांतों के बारे में। जो हमारी पॉइंटेड कैनाइंस होती है, जिन लोगों में पॉइंटेड कैनाइंस होती है, दैट मीन्स दे हैव अ ग्रेट एंड पावरफुल पर्सनैलिटी। जिन लोगों का कैनाइन राउंडेड या फ्लैटेंड होता है, इसका मतलब दे हैव अ पैसिव पर्सनैलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें को आराम से होने देते हैं, दे डू नॉट टेक एक्शंस। जिन लोगों का सामने का जो दांत है, इंसाइजर्स है, वो टाइनी होती है, मतलब छोटे छोटे होते हैं, वो आसानी से किसी के भी बात में आ जाते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू बी अ पुश ओवर। ये सब जो मैंने आपको बताया ये सब सर्वे रिसर्च में पाया गया है, मैक्सिमम ऑन एवरेज देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, दांतों के बारे में। ह्यूमन बींग्स में मैंने आपको बताया कि 32 टीथ होते हैं, लेकिन 2 सेट्स ऑफ टीथ की फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो पहले मिल्क और डेसिडुअस टीथ होते हैं जिन्हें दूध की दांत कहते हैं, वो एक समय के बाद वो गिर जाते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ का इरप्शन होता है, तो उसको 2 सेट्स ऑफ टीथ कहते हैं। तो सिमिलरली डॉल्फिन्स में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 1 सेट्स ऑफ टीथ ही होते हैं,
और प्लस अगर मैं आपको शार्क की बात करूं तो 40 सेट्स ऑफ टूथ होते हैं, यानी टूथ इरप्ट होते हैं फिर गिरते हैं फिर इरप्ट होते हैं, इस तरह से 40 टाइम्स वो इरप्ट होते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ टीथ के बारे में बताऊं, जैसे मैंने ह्यूमन बींग्स के 32 बोले हैं, वैसे ही अगर बच्चों की बात करूं तो 20 टीथ होते हैं, क्योंकि उनमें प्री मोलर्स और थर्ड मोलर्स मिसिंग होते हैं। दूसरे एनिमल क्रिएचर्स की बात करूं तो क्या आपको पता है कि जो डॉल्फिन्स होते हैं उनमें अराउंड 96 से 250 टीथ होते हैं। वेल्स में मोर देन 1000 टीथ होते हैं। जाइंट प्लेटिपस में सिर्फ एक दांत होता है। हॉर्सेस में 44 होते हैं। गार्डन स्नेल की अगर बात करें तो मोर देन 25,000 सिर्फ दांत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा ऑन एवरेज देखा गया है कि अबाउट 25% ऑफ जो लोग हैं वो एक दिन में 2 बार ब्रश नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, और ऐसा भी देखा गया है सर्वे में कि जो 50% लोग हैं वो दूसरे लोगों के पर्सनालिटी में अगर उनसे पूछा जाता है कि आप क्या नोटिस करते हैं तो वो है स्माइल। ठीक वैसे ही 60% ऑफ लोग अगर वो देखते हैं कि वो किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो वो स्माइल देखकर ही सबसे पहले अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लव योर स्माइल बिकॉज इट्स अ गिफ्ट दैट लास्ट लाइफ टाइम। सो वियर योर स्माइल कॉन्फिडेंटली। नेक्स्ट पॉइंट, आपको पता है ये बात कि जो बेबी के अंदर जो दांत होती है वो जब माँ के पेट के अंदर रहती है तभी टीथ फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, बस वो इरप्ट नहीं करती है। इरप्शन तब स्टार्ट होता है जब बेबी 6 मंथ से 12 मंथ ओल्ड होती है। और जिन बच्चों का दांत वो अगर जन्म के साथ ही वो दांत लेकर आते हैं, जो बहुत रेयर होता है, मतलब 2000 बच्चे में किसी एक बच्चे का ऐसा होता है, उसे हम नेटल टीथ कहते हैं। इसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, एडवाइस करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त वो दिक्कत करती है। इसीलिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स उस दांत को हटा दिया जाता है, क्योंकि वो जो होती है वो बॉटम ऑफ गम्स में होती है और उनके रूट्स कमज़ोर होते हैं, तो उसे एक्सट्रैक्शन के लिए एडवाइस किया जाता है। पॉइंट, क्या आपको पता है कि जो आपकी टेस्ट बड्स होती हैं उसकी लाइफ स्पैन अराउंड 10 डेज़ होती है। इसका मतलब वो 1 से 2 सप्ताह लगाता है रीजनरेट होने में, लेकिन वहीं आपकी जो दांत है वो अपने आप हील नहीं हो सकती। अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ शायद आपको ये बात पता नहीं होगा। जो माइस होती हैं, चूहे जो होते हैं, वो हमेशा आप नोटिस किए होंगे कि वो गनाव या चुई करते रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ कुतर 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 वो काटते रहती है। वो इसलिए क्योंकि जो उनकी फ्रंट टूथ है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहते हैं। दे नेवर स्टॉप ग्रोइंग। अगर आप उसे अगर वो कुछ गनाव नहीं करेगा, च्यू नहीं करेगा, तो वो फ्रंट टूथ वो ग्रो करते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो कुछ भी खा पी नहीं पाएगा। एज अ रिज़ल्ट उनकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट फन फैक्ट्स बताना मैं भूल गई। ऐसा रिसर्च में सर्वे में पाया गया है कि जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो 48 सेकेंड्स तक ब्रश करते हैं ऑन एवरेज। डेंटिस्ट जो है वो आपको हमेशा रिकमेंड करेंगे 1 से 2 मिनट ब्रश करने के लिए, लेकिन अगर आप 40 से 48 सेकेंड भी ब्रश करते हैं तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग डेंटल फैक्ट्स बताने वाली हूँ, इस बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, आप अपने टूथ ब्रशेस को हमेशा टॉयलेट से 6 फीट दूर रखिएगा, क्योंकि जो टॉयलेट की फ्लश से एयरबॉर्न पार्टिकल्स आपके ब्रश तक, रास्ते तक आ जाती है। इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन से उसे बचाए, अपने ब्रश ब्रिशल्स को दूर रखें। नेक्स्ट पॉइंट, अपने जो ब्रश को हमेशा कवर अप करके मत रखिएगा। अगर कवर करके रखेंगे तो मॉइस्ट इन्वायरमेंट के कारण बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन हो सकेगी, जिसके कारण आपके दांतों में या मसूड़े में इन्फेक्शन क्रिएट हो सकती है। हमेशा अपने ब्रश को क्लीन करके ही, वॉश करके ही टूथपेस्ट उसमें डालें और ब्रश करें। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लॉस करने का आदत ज़रूर रखिएगा, टूथपिक नहीं, क्योंकि वो आपके पॉकेट की डेप्थ को बढ़ा सकती है और गम डिजीज़ कॉज कर सकती है। इसीलिए हमेशा फ्लॉसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि गर्म पानी से कुल्ला कर लिए तब भी दर्द नहीं जा रहा है। जब भी उनको ओरल कैविटी में कोई प्रॉब्लम होती है वो बाहर से गर्म का सेक लगा लेते हैं, वो गर्म पानी से कुल्ला कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात आज बताना चाहती हूँ, शरीर में कहीं पर भी कुछ भी होता है, कुछ भी स्वेलिंग, कुछ भी इडिमा, कुछ भी चोट लगता है, आप वहाँ पे गर्म करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मुँह के केस में, ओरल कैविटी के केस में बिना अपने डेंटिस्ट के सजेशन के गर्म पानी से कुल्ला ना करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे मुँह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। हर केस में हर इन्फेक्शंस के अलग अलग
रेमेडीज़ होते हैं। तो जब तक आपको डेंटिस्ट रिकमेंड ना करें आप गर्म पानी का सेवन ना करें, ठीक है। और प्लस बहुत सारे पेशेंट्स ये भी बोलते हैं कि वो फिटकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लौंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन बिना डेंटिस्ट के सजेशन के कुछ भी फॉलो प्लीज़ मत कीजिएगा। ऐसा कभी भी कोई दिक्कत आता है आप एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश का यूज़ कर सकते हैं। हर खाना खाने के बाद आप कुल्ला कर सकते हैं। तो शुगर इंटेक या फिर कोई चिपचिपा चीज़ जो होती है, जो स्टिकी होती है, कैडबरी, च्युइंगम या फिर फास्ट फूड जो शुगर इंटेक जिसमें ज़्यादा है, उसका सेवन कम करें तो टूथ डिके आपका कम होगा। बच्चों में भी खासकर, बच्चों की जो टूथ इनेमल होती है वो बहुत थिन होती है, तो बच्चों में भी खासकर पेरेंट्स ये ध्यान दें कि उन्हें ज़्यादा चॉकलेट्स, आइसक्रीम का सेवन ना करने दें। अगर वो चॉकलेट्स और आइसक्रीम खा भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, तुरंत दीजिए, पानी से कुल्ला करवा दीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।